दिल्ली में हालात बेहद डरावने हैं तो मुंबई की कंडीशन दिल्ली से भी ज्यादा खतरनाक है। मुंबई आज कोरोना के बर्थ प्लेस यानी कि चीन के वुहान से भी आगे निकल गया। आपको मुंबई और वुहान के आंकड़े हम दिखाएं उससे पहले आपको दिखाते हैं मुंबई में 24 घंटे के अंदर कितने केस बढ़े हैं। मुंबई में 24 घंटों में 1015 नए केस आए और 58 मौतें हुई हैं। टोटल केस अब 51,100 हो चुके हैं और अब तक मुंबई शहर के अंदर ही 1,760 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़े वुहान से भी ज्यादा है। वुहान में कोरोना के 50,340 केस हुए थे और वहां पर नए केस आने अब पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं और उसकी तुलना में मुंबई में 51,100 केस हैं और रोजाना रफ्तार के साथ केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं। कोई नहीं जानता यह आंकड़ा कहां जाकर थमेगा। मुंबई कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट लगातार बना हुआ है और इसीलिए यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर मुंबई और महाराष्ट्र कोरोना को काबू क्यों नहीं कर पा रहा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर दीपक नामजोशी हैं। आप क्रिटिक केयर हॉस्पिटल के सीएमडी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। सर, अब हालात तो हम सबको मालूम ही है कि क्या है। अब वुहान से आगे है मुंबई और चीन से आगे है महाराष्ट्र इन आंकड़ों के अंदर। आप क्या रीड कर पा रहे हैं? ये कहां, ये सिलसिला किस स्तर पर जाकर थमेगा? हमें किस वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार रहना चाहिए? आप देखेंगे तो स्थिति गंभीर, पर जो लास्ट 3-4 दिनों आंकड़े आ रहे हैं उसमें कहीं ऐसा लग रहा है कि ग्रेजुअली शायद थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है, पर 2-3 दिनों में ये कुछ बातें तय नहीं की जा सकती है। 15 दिन का देखेंगे अनुमान, तभी आइडिया आ जाएगा कि कंट्रोल में आ रहा है क्या। यदि नहीं कंट्रोल में आएगा तो ऑब्वियसली एकदम अमेरिका जैसी हालत हो सकती है, न्यूयॉर्क जैसा मुंबई का भी हो सकता है। पर उम्मीद करते हैं कि लास्ट 2-3 दिनों के फिगर्स से थोड़ी कुछ पॉजिटिविटी हम डॉक्टर्स में आने लगी है। सर, वो पॉजिटिविटी जो आ रही है उसकी ज्यादा वजह वो डबलिंग रेट बताया जा रहा है, डबलिंग नंबर ऑफ डेज। वो 23 दिन है मुंबई का, जो कि पहले अब से 15-20 दिन पहले तक, 20-25 दिन पहले तक लगभग इसका आधा हुआ करता था। लेकिन जो एक्सपर्ट्स है उनका कहना यह है कि जब आपके आंकड़े इतने बढ़ जाते हैं तो बेस बहुत बड़ा हो जाता है, डबलिंग रेट ऑटोमेटिकली कम होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि नंबर्स कम हो जाएंगे आने। सही बात है, एकदम बराबर है। वो पूरा मैथमेटिकल मॉडल है, ग्राउंड रियलिटी से मैथमेटिकल मॉडल एकदम कंप्लीटली जुड़ नहीं जाता है। ग्राउंड पे तो बहुत सारी और मेहनत करनी है, तभी कुछ ना कुछ सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है। अब सर, अगर मैं दो बड़े शहरों को कंपेयर करूं, दिल्ली और मुंबई, हमारे दो सबसे बड़े शहर जो हैं, दिल्ली में अभी 31,000 के करीब केस हैं और मुंबई में 51,000 के करीब केस हैं। दोनों में 20,000 केसेस का डिफरेंस है और दिल्ली की सरकार यह कह रही है कि हम अगले 1.5 महीने में 5.5 लाख केसेस तक पहुंच सकते हैं। अब अगर दिल्ली 5.5 तक जा सकती है तो मुंबई का तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते हम। सही बात है। आपको कहा, वैसे मैथमेटिकल मॉडल्स आप देखते जाएंगे तो वो जैसे आपके चुनाव के नतीजे रहते हैं वैसे वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करते जाते हैं। अभी जो नेचर है, जो वायरस है, जो अपने अराउंड की पूरी स्थिति है, काफी टाइम मैथमेटिकल मॉडल्स को डिस्प्रूव करती है। ये एक नया वायरस है, इसका टोटल मैथमेटिकल मॉडल किसी के पास नहीं है। तो लेट्स होप के जो दिल्ली प्रेडिक्ट कर रहा है या दिल्ली के प्रोपोर्शनेटली मुंबई की क्या हाल हो सकती है, लेट्स होप उधर तक स्थिति नहीं जाए। पर थियोरेटिकली डेफिनेटली स्थिति और गंभीर होते जा सकती है, स्पेशली जैसे अमेरिका में देख रहे हैं, खास करके न्यूयॉर्क में कि स्थिति गंभीर होते गई। पर अभी आप न्यूयॉर्क के भी आंकड़े देखेंगे तो अभी ग्रेजुअली लास्ट 2 दिनों से न्यूयॉर्क में ऑलमोस्ट नए केसेस नहीं देखे जा रहे हैं, प्लेटो आउट हो रहा है। यूरोप का भी एग्जाम्पल आप देखेंगे तो मैथमेटिकल मॉडल्स बहुत हायर प्रेडिक्ट करते जा रहे थे, पर ग्रेजुअली विदाउट एनी लॉजिक प्लेटोइंग शुरू हो गया एंड ग्रेजुअली कंट्रोल आना शुरू हो गया हुआ है। तो वायरस का 100% बिहेवियर, बिकॉज नया वायरस है, हम लोगों को किसी को पता नहीं है, तो सब कुछ हम लोग एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। तो एक बैलेंस व्यू लेना जरूरी है, ना एकदम ओवर कॉन्फिडेंट, ना एकदम डरा हुआ कि जो बाकी के अपने से पहले अफेक्टेड देश है, भले वो चीन हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, सब अभी ग्रेजुअली स्टेबलाइज होते जा रहे हैं। तो वो उम्मीद के ऊपर हम लोगों को भी देखना है एंड जितने पॉजिटिव कदम ले सकते हैं उतने पॉजिटिव कदम लेने हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन अगर थोड़ा पेसिमिस्टिक व्यू लेकर चला जाए, उसकी वजह भी है। तो आपने जिन देशों के भी नाम लिए हैं या जिन कॉन्टिनेंट्स के नाम लिए हैं, अमेरिका और यूरोप,
वहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की आबादी, वहां का एजुकेशन लेवल, अवेयरनेस, हम उसको भारत से कंपेयर नहीं कर सकते। और चीन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये चीन के अलावा कोई नहीं जानता, ये केवल चाइना की सरकार जानती है और कोई नहीं जानता। तो क्या हम कंपेयर कर सकते हैं? और यूरोप ने अगर इस बीमारी पर काबू पा लिया तो हम उम्मीद करें कि हम भी उसी तर्ज पर काबू पा लेंगे? क्या यह प्रैक्टिकल है? नहीं, देखिए, कहा वैसे हर एक इसमें एक भिन्नता है, तो उसमें एकदम कॉमन ग्राउंड नहीं देखा जा सकता है। एक कुछ ना कुछ स्टडी करके कि बाबा वायरस कंट्रोल में आ रहा है, जो प्रिकॉशनरी स्टेप्स है, बाकी के मेडिकल स्टेप्स है, उससे कहीं ना कहीं प्लेटो अचीव कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस तो ग्रेजुअली आने लगा हुआ है। पर यस, इंडिया टोटली अलग है। जो हमारी लोक संख्या है वो शायद वो दोनों कॉन्टिनेंट्स कंबाइन करके भी उससे ज्यादा हमारी लोक संख्या है, तो हमारी प्रॉब्लम्स कंप्लीटली अलग है। हमारा पर कैपिटा इनकम, हमारे यहाँ जो कंजेशन है, खास करके मुंबई में जो झोपड़पट्टी का प्रॉब्लम है, वहां जो ओवर क्राउडिंग है, ये सबके एग्जाम्पल्स और कहीं पर भी नहीं है दुनिया में। तो डेफिनेटली स्थिति एक्सप्लोड हो सकती है, एंड वो नहीं होने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। लोगों ने भी सहायता करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट तो स्टेप्स ले रहा है, पर साथ में सिटीजन्स हम लोग कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं। जब भी जो वाइन शॉप्स वगैरह ओपन अप किए, डॉक्टर नामजोशी से हम बात कर रहे थे बीच में। जी जी। तो जो हम लोग जान पर खेलकर अल्कोहल खरीदने के लिए हमारी तैयारी बताई, या जहां पर भी जरा भी मौका मिलता है तो हम लोग सब जो हमारे लिए बनाए गए रूल्स है वो तोड़ के सब सेंसिटिविटीज बाजू में रखते हैं। तो वैसे इसमें खाली कोई सरकार उसको कंट्रोल में नहीं ला सकती है। अल्टीमेटली बीमारी हमें लगने वाली है, प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ेंगे। हमारे बाजू वाले पूरे प्रिकॉशंस खुद के लिए नहीं ले सकते हैं, हमको खुद के लिए खुद के प्रिकॉशंस लेने हैं। जो समझ मैं लोगों में नहीं पूरी तरह से देख पा रहा हूं कि एक लॉकडाउन तो एक सिग्नल था बताने के लिए गंभीरता क्या है ये पूरे बीमारी की। उसके बाद हम लोगों को वो मैसेज ठीक से क्लियरली समझना चाहिए। अगर हम लोग वो मैसेज ठीक से समझते हैं, सब सावधानी फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग दुनिया से भी बेटर रिजल्ट्स ला सकते हैं। पर क्या हम लोगों के सिटीजन्स में वो क्षमता है समझने की, वो एहसास है अपने जिंदगी का, या अपनी जिंदगी की कीमत है, या हम लोग सब कुछ खाली गवर्नमेंट मशीनरी से ही एक्सपेक्ट करते हैं? अभी ये सब बातें डिबेटेबल है, किस तरीके से हम लोगों को डिबेट करना है उसके ऊपर सब डिपेंडेंट रहता है। पर मेन सिटीजन सावधानता नहीं रख रहे हैं। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, इसमें कुछ तो मजबूरी है और कुछ वाकई लोगों में सावधानी की कमी है, जागरूकता की अभी भी कमी है। आप बात कर रहे थे, हमने तस्वीरें दिखाई आपके ही शहर की, मुंबई की। बस में चढ़ने के लिए आधा किलोमीटर की लाइन लग गई आज, और कितने लोग चढ़ पाए कितने नहीं चढ़ पाए बस में ये तो नहीं पता, लेकिन एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे लोग चढ़ते हुए दिखाई दिए। तो ये हालत है, और ऐसा बहुत सारी जगहों से हमें देखने को मिला। अच्छा, अगर सर वापस आए हम, हमारे अगर ये मामले बढ़ने ही हैं, जो कि अब तय है, और कहां तक जाएंगे नहीं पता, तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहां तक हमारा साथ देगा और हम उसको किस हद तक बढ़ा लेंगे? अभी आपसे पहले हम दिल्ली के एक सरकारी हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब ये काम सरकारी अस्पताल अकेले नहीं कर सकते, अब इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आना ही पड़ेगा। आप बड़े हॉस्पिटल चलाते हैं मुंबई के, क्या अब ये नौबत है कि सारे अस्पतालों को कोविड पेशेंट लेने के लिए अलाउ किया जाए या उनको निर्देश दिए जाएं? महाराष्ट्र में तो वो निर्देश दिए गए हुए हैं, एंड मेजॉरिटी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी सक्रिय है कोविड कंट्रोल में। पर फिगर्स अगर एक्सप्लोड होते बैठे तो शायद उनके भी कंट्रोल में नहीं रहेगा सब कुछ केटर करना, और एक मैसिव लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की शायद जरूरत पड़ेगी। और सर इसके लिए कहां से मैन पावर आएगी, कहां से इतने ट्रेन डॉक्टर्स आएंगे? दिल्ली में तो अब कह रहे हैं कि हम स्टेडियम्स को हॉस्पिटल्स बना देंगे, कोविड केयर सेंटर्स बना देंगे। नहीं, ये तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है कि हॉस्पिटलों में जो हम लोग रेगुलरली फेस करते हैं कि जो लॉकडाउन का आदेश दिया गया था उसमें मेजॉरिटी सेक्टर्स बंद थे, तो लोगों ने, जो हमारे हेल्थ केयर एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने खुद को सिग्नल किया कि भाई हम भी बंद है एंड हमें भी घर पे बैठना है। तो कितना भी समझाने के बावजूद वो लोग काम पे आने के लिए रेडी नहीं थे। अभी भी जो गंभीर समस्या इज बिकॉज लोग सामने नहीं आ रहे काम करने के लिए। वो लोग सबसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जाके काम कीजिए, पर मैं नहीं काम करूंगा। तो हेल्थ केयर वर्कर्स जब तक, जैसे वॉर के टाइम सैनिक समझते हैं कि अभी हमारा छुट्टी का टाइम नहीं है, हमारा लॉकडाउन का टाइम नहीं है, वैसे हेल्थ केयर वर्कर्स को समझना बहुत जरूरी है कि अभी हमारा काम करने का समय है, लॉकडाउन में बैठने का समय नहीं है। अगर सब हेल्थ केयर वर्कर्स समझते हैं
ये स्थिति को एंड खुद को प्रोत्साहन देने लगते हैं। जो रिटायर्ड लोग हैं, जैसे वॉर के टाइम रिटायर्ड सैनिकों की भी मदद ली जाती है, वैसे रिटायर्ड हेल्थ केयर वर्कर्स जिन्होंने अपना प्रोफेशन स्विच किया हुआ है, वो सब लोग वॉर जैसी सिचुएशन समझ के अगर सहायता करने आते हैं लोगों की, तो शायद ये स्थिति में कुछ ना कुछ बदलाव आ सकता है, कुछ राहत मिल सकती है। पर तब तक जब तक ये सब पॉसिबल नहीं होता है, कितने भी बेड्स बढ़ाने चाहे, मैन करने के लिए लोग नहीं है। ये आपने लेकिन आज एक नई ओर इशारा किया है। अब तक ये ऐसी बात सामने नहीं आई थी कि हेल्थ वर्कर्स भी डर के मारे काम पर नहीं आना चाहते और बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हैं। बहुत बेमिसाल हमने उदाहरण देखे हैं जब लोगों ने अपनी जान खतरे में डाल करके काम किया है कोविड के पेशेंट्स के लिए। कितने डॉक्टर्स की जान चली गई है, हेल्थ वर्कर्स की जान चली गई है, लेकिन इस बीच कई ऐसे लोग भी हैं जो खतरे की वजह से सामने नहीं आ रहे। क्या कहें, यही कह सकते हैं कि डर सबको लगता है। सर, अगर आपके हॉस्पिटल की बात करें तो क्या आपके सेंटर्स भी कोविड पेशेंट्स ले रहे हैं, और अगर ले रहे हैं तो क्या ये आप ट्रेंड देख पा रहे हैं कि अभी फिलहाल मरीजों का आना आपकी क्षमता से ज्यादा है, या कुछ खाली भी बच जाते हैं बेड्स? नहीं, पेशेंट्स का लोड तो बहुत ज्यादा है करके, एक जा रहा है तो दो बेड मांगने के लिए आ रहे हैं, तो वो समस्या तो है कठिन। पर कहा वैसे लास्ट 2-3 दिनों में मैं थोड़ी वो समस्या कम होते हुए देख रहा हूँ, तो लेट्स होप वो सिल्वर लाइनिंग और बढ़ते जाए एंड उम्मीद की किरण जागती रहे। सर, यहां दिल्ली में एक कंट्रोवर्सी ये भी चल रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो दिल्ली सरकार के इस आदेश से बहुत सहमत नहीं है, कई हॉस्पिटल्स, कि प्राइवेट हॉस्पिटल में 20% बेड रिजर्व कर दो कोविड पेशेंट्स के लिए। सरकार बहुत सख्त है, वो कहते हैं कि अगर आप नहीं करेंगे कोरोना के पेशेंट का इलाज तो हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। तो आप इस परिस्थिति को कैसे देखते हैं? ये डर क्यों है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में? नहीं, मेन डर इसलिए क्योंकि आपको कहा वैसे हमारे जो स्टाफ है, जो डॉक्टर्स के आप उदाहरण दे रहे हैं, डॉक्टर्स बीमारी को समझते हैं, काम करने के लिए तैयार है, प्रिकॉशंस लेने के लिए तैयार है। द प्रॉब्लम आता है बाकी के हेल्थ केयर वर्कर्स, जो हमारे नर्सेस है, क्लास 4 एम्प्लॉइज है, जो लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं आज डॉक्टर करके अकेले काम नहीं कर सकता हूँ, मेरे साथ मेरी पूरी टीम लगती है। अगर मुझे प्रॉपर नर्स नहीं हो, मुझे प्रॉपर बाकी के सब साफ सफाई कर्मचारी नहीं हो, पॉट देने वाले लोग नहीं हो, पेशेंट को हेल्प करने वाले लोग नहीं हो, तो मैं अकेला हॉस्पिटल में नहीं काम कर सकता हूँ। आज एक डॉक्टर के सामने कम से कम 8 बाकी के हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, वो आज 8 में से 3 बचे हुए हैं। तो इसलिए लोग डर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल स्पेशली डर रहे हैं और बेड्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि जैसे ही हम लोग कोविड पेशेंट्स लेने लग रहे हैं तो वो 3 जो आ रहे हैं काम पे, उसमें से भी 1 या 2 आने लगते हैं, बाकी के सब लोग भाग जाते हैं। तो हम लोग गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि हम लोगों का ये इशू आप एड्रेस कीजिए कि भाई हमारा स्टाफ कैसे ड्यूटी पे आ जाए। वो अगर नहीं आए तो हम लोग खाली कहेंगे आपको 80% बेड देंगे, 70% बेड देंगे, पर उधर अगर ध्यान रखने के लिए कोई नहीं रहेगा तो वापस आप कंप्लेंट्स लेके आ जाएंगे कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल इतना हो गया, पर ध्यान तो कोई रखने वाला था नहीं। हॉस्पिटल एक अल्टीमेटली एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर मल्टीपल ह्यूमन बींग्स आके काम करते हैं, तो वो सभी ह्यूमन बींग्स ने अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं, जो नॉन मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स है, डॉक्टर्स में पूरा उत्साह है, डॉक्टर समझ रहे हैं कि आज हम लोग काम नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है, पर अकेला डॉक्टर ये लड़ाई नहीं जीत सकता है। उसमें साथ में पूरे जो पैरामेडिकल स्टाफ है उन्होंने भी जुड़ के काम करना है, वो लोग भी हम लोग के साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स है टोटली। वो फ्रंटलाइन वर्कर्स कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में जो एम्प्लॉय कैपेसिटी है, हर एक हॉस्पिटल में ये प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉयज चाहिए उतने हैं नहीं। एक जगह पे गवर्नमेंट कह रहा है आप और पेशेंट्स को लो, दूसरी जगह पे जो नॉन कोविड पेशेंट्स है वो भी हम लोग चाहिए उतने ले नहीं पा रहे, क्योंकि हम लोगों के एम्प्लॉयज ही नहीं आ रहे। वो शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल नहीं रहा है, वो प्रॉब्लम की वजह से हो, बीमारी की डर की वजह से हो, मल्टीपल रीजंस है, कोई सिंपल एक कारण नहीं है जिसकी वजह से वो लोग नहीं आ रहे। पर बॉटम लाइन ये है कि भाई हमारे पास जितने शस्त्र होने चाहिए उतने शस्त्र नहीं है, तो आप हमें दुश्मन के सामने भेज रहे हो तो कुछ ना कुछ शस्त्र तो देके भेजिए। तो ये सर सिचुएशन आप अपने निजी अनुभव के आधार पर कह रहे हैं, आपके हॉस्पिटल में ये प्रॉब्लम आ रही है, या अक्रॉस बोर्ड सब हर जगह ऐसा ही हाल है? अक्रॉस बोर्ड कि हम लोग जितने भी हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर से डिस्कस करते हैं तो सब लोग हम लोग वही कहते हैं कि भाई हम लोग का रिलक्टेंस इसी वजह से है कि स्टाफ कोऑपरेट करने के लिए रेडी नहीं है, कोविड वार्ड्स में इजीली काम करने के लिए रेडी नहीं है, बहुत काउंसलिंग करना पड़ता है। आज जब भी ड्यूटी पे से जाएंगे तभी कल सुबह ड्यूटी पे आएंगे कि नहीं इसका भरोसा नहीं रहता है। क्रॉस इन्फेक्शन लगने का उनको बहुत डर रहता है। आप रोज जैसे आप
मीडिया में पब्लिश कर रहे हैं कि इतने हेल्थ केयर वर्कर्स अफेक्ट हो गए। जैसी ये न्यूज आती है तो जो काम कर रहे हैं वो और डर जाते हैं, उनके घर वाले और डर जाते हैं, तो कोऑपरेशन और कम होते जाता है। तो सर ये डर दूर करने के लिए एक सिंपल तरीका तो एक ये है कि उनको ये बताया जाए कि आपके लिए हम सारा प्रोटेक्टिव गियर जो है वो हम रखेंगे, आपको कोई कमी नहीं होगी। क्या अभी उस फ्रंट पे भी कोई इश्यूज हैं, पीपी किट्स, मास्क, उन सब जगहों पर? नहीं, अभी वो सब कंप्लेंट्स काफी कम हो गए हुए हैं। अवेलेबिलिटी रीजनेबली अच्छी हुई है। गवर्नमेंट मशीनरी एक्टिव रही हुई है। काफी सारे इसमें कैपिंग आया हुआ है, तो एकदम जो पहले प्राइसेस बहुत ही स्पाइरल हो गए थे, अभी रीजनेबली प्राइस कंट्रोल आने लग गया हुआ है एंड अवेलेबिलिटी भी मच मोर इजियर होने लग गई है। पर फिर भी इतने डेथ्स देखने के बाद, रोज खराब क्रिकेट मैच के जैसे स्कोर्स रोज सुनने के बाद, आज इतने बड़े, सब लोगों का आत्मविश्वास काफी कम है। तो हम लोगों को मीडिया के जरिए जैसे हम लोगों को ये बात पहुंचा रहे हैं कि भाई इतने मरीज और बढ़ते जा रहे हैं, उसके साथ सक्सेस स्टोरीज भी पहुंचाना इक्वल क्वांटिटी में जरूरी है। या अभी हम लोगों को कॉन्फिडेंस से करना है। हम लोग वॉर लड़ रहे हैं तो रोज कितने सोल्जर्स मरे एंड अभी हमारा देश तो बर्बाद होने वाला है, ये न्यूज देके हमारा देश आगे नहीं आएगा। हमारे सोल्जर्स कितने ब्रेवली फाइट कर रहे हैं एंड वो फाइट कैसे जीत रहे हैं, इसकी स्टोरीज कहेंगे तो पूरे देश में आत्मबल आएगा। वैसे ही रोज खाली कितने मर रहे हैं और कितने बीमार हो रहे हैं, उसके साथ साथ कितनी सक्सेस स्टोरी है, ये स्टोरी लिखना बहुत जरूरी है। ये स्टोरी बताना बहुत जरूरी है। जो हेल्थ केयर वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके पॉजिटिव इंटरव्यूज प्रेजेंट करना, जो लोग ठीक होके जा रहे हैं उनके पॉजिटिव इंटरव्यूज बताना, ताकि ये डर के साथ साथ एक रैशनल ठीक होने वाला माहौल भी हम लोग क्रिएट करें। क्योंकि अभी एक खाली डर की स्टोरी जा रही है लोगों तक, जी, पॉजिटिविटी की स्टोरी नहीं जा रही है। जब भी हम लोग कह रहे हैं कि 90% लोग ठीक होने वाले हैं, तो हम लोग 10% की ही क्यों स्टोरी बोल रहे हैं कि हम लोग और क्यों? ये बात आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब। तो मैं एक आंकड़ा, और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, भारत देश में पहली बार जब से इस बीमारी ने अपना पैर रखा है, आज जो आंकड़े आए हैं वो ये बताते हैं कि बीमार लोगों की संख्या स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या से कम है। यानी ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हो गए हैं, इस वक्त कम लोग बीमार हैं। एक्टिव केस वो कम है रिकवर्ड लोगों से ज्यादा। तो ये इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है डॉक्टर साहब? सही बात है, सही बात है एकदम। यानी ये आपने बहुत अच्छा फिगर कहा। हम लोग भी हमारे स्टाफ के साथ काउंसलिंग के समय यही कहते हैं कि आप देखेंगे तो काफी सारे पेशेंट्स CC1 CC2 सेंटर्स में ट्रीट हो रहे हैं। मेजोरिटी में CC1 CC2 सेंटर्स यूजुअली होटल्स कन्वर्टेड है, स्कूल्स कन्वर्टेड है। तो मतलब इतनी भयंकर बीमारी है कि आप होटल में रह के ठीक हो जा रहे हैं। ठीक बात है सर। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, दोबारा फिर कभी कनेक्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमको आज के हालात समझाने के लिए शुक्रिया। यस, थैंक यू। मुंबई और महाराष्ट्र